इसके अंदर तो सर सीनियर लीडरशिप से कम्युनिकेशन आना होगा, सीनियर लीडरशिप से बताया जाएगा ना कि ये करना है। यहाँ से तो ऑलरेडी सारा कम्युनिकेशन दिया ही जा रहा था कि हम क्षेत्र में किस तरीके से मेहनत कर रहे थे। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? सर रणनीति अब ये है कि जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन हम लड़ें। अगर निर्दलीय लड़ना पड़ेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे और हम ये जीतेंगे, क्योंकि हमको भी पता है, सबको पता है क्षेत्र में कि असली जो उम्मीदवार हैं, जो जीतने के जो काबिल हैं, वो मेरे पिताजी श्री सच्चिदानंद राय हैं और उनके नाम पे ही वोट गिरेगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि ये बात समझते हैं कि कौन उनका भला कर सकता है। ऑलरेडी पिछले 6 साल से वो क्या क्या किए हैं वो सबको पता है, उसका इंफॉर्मेशन सबके पास है और आगे भी कौन उनका भला कर सकता है ये उनको पता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि जीतेंगे मेरे पिताजी ही और उसके लिए हम लड़ेंगे। अभी एक दिक्कत यहाँ पे यही आ गई है कि बिकॉज पिताजी मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो उनको पर्सनल लेवल पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि किस तरीके से अचानक से वो मोदी जी के खिलाफ लड़े या मोदी जी के पार्टी से हट के लड़े। उसको लेकर उनको अंदर से काफ़ी दिक्कत आ रही है और इसीलिए मैं भी आया हूँ। मैं भी पर्सनली कलकत्ता से आज सुबह का फर्स्ट फ्लाइट लेकर आया हूँ उनको समझाने के लिए। मैंने भी उनको समझाया है, वो अभी क्षेत्र भी गए हैं, क्योंकि क्षेत्र में भी जितने हमारे सहयोगी हैं, दोस्त हैं, वो सब उनसे लगातार कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो लड़े निर्दलीय, और अगर किसी कारण से अगर वो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लड़ूंगा। और बात वही है सर, अब क्या करेंगे, प्रूफ तो करना पड़ेगा कि एक IITian को जो फाइनली पॉलिटिक्स में उतरा है उसको इस तरीके से साइड नहीं किया जा सकता। इंटरनल पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी एक काबिल इंसान को इस तरीके से साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए सर हमको लड़ना है, हमको जीतना है, हमको प्रूफ करना है कि हम सही हैं। और उसके लिए अगर पापा के नाम से भले ही हम जीत के आए या मेरे नाम से जीत के आए, वैसे मैं भी IITian हूँ, तो अगर पापा के नाम से जीतना है या मेरे नाम से जीतना है वही अब सवाल है। सर एक चीज बताइए, पार्टी के शीर्ष नेता अगर पार्टी हित के लिए कुछ फैसला लेते हैं तो पार्टी के अन्य नेतागण जो होते हैं या कार्यकर्ता बोल रहे हैं वो उनके फैसले का सम्मान करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। वो भी हम कर पाते अगर हमको कोई समझाया होता मेरे पिताजी को कि ये कारण है, ये कमियां हैं, मगर ऐसा कोई कमी बताया नहीं गया है। इनफैक्ट ये जो पता चला है वो भी मीडिया के थ्रू पता चला है, वो भी न्यूज़ के थ्रू पता चला है। ऐसा नहीं है कि आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई। अभी तक आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई है सर, जो घोषणा हुई है सर वो मीडिया के थ्रू बताई गई, उनको बुला के नहीं बताया गया है। उनको किसी भी सीनियर लीडर ने एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया है बताने के लिए कि इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। सबको पता है, एक एक इंसान को पता है कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे थे। वो 6 साल 8 महीना जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें लगातार क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने गतिविधियां किए हैं, कितना मेहनत किया है, सबको पता है ये बात। उसके अलावा सबको पता है कि पिछले 5 महीना में वो कितना ज़्यादा जनसंपर्क कर रहे थे, किस तरीके से पूरा टीम को लेकर, पूरे कार्यकर्ताओं और सहयोगी और दोस्तों की टीम को लेकर वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, सबको पता है। तो ये अचानक से कैंसिल हो जाना सर, ये एक तरीके का ना बेइज्जती हो गया है। ये जो आप बता रहे हैं कि आधिकारिक तौर पे आपको नहीं पता चला, मीडिया से पता चला, तो टेक्निकली अगर देखें तो पार्टी मतलब जो सूचना इंफॉर्मेशन ग्लिच जो हुआ आपके बीच में, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है पार्टी के अंदर। बिल्कुल है सर, कुछ हद तक है। और देखिए सर, अगर कहीं पे कुछ सही करना होता है ना तो उसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको उसके अंदर ना एकदम सच्चाई बताना है, ये दूध है, ये पानी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मगर जहाँ पे आप मिलावट करते हैं वहाँ पे आप शायद हिचकिचा जाते हो। और वही हम लोग का भी शक है कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र रचा गया है ये 3 4 5 लोगों का मिलकर हुआ है। और एक तरीके का हम बोलेंगे कि ये नेतृत्व का एक तरीके का फेलियर रहा है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में असली जो असलियत है वो अपना खुद का कान और अपना खुद का आंख से नहीं देखकर उन्होंने बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र है उसके बेसिस पे टिकट बंटवारा कर दिया है। इसके लेकर आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई पार्टी में? इसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। पिताजी क्षेत्र में थे, लगातार क्षेत्र में रहे हैं। कल पटना आए थे वो शाम को यही सोचकर कि कोई लड़ने की बात करें तो अहम पार्टी के हित की करनी चाहिए या सेल्फ चुनाव लड़ने की, ये बात पब्लिक पूछेगी। सर ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी का हित हो रहा है?
जो सही उम्मीदवार है उसको बैठाकर अगर आपने एक दूसरे उम्मीदवार को दिया है, इसके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, जिसका जनसंपर्क नहीं है, तो क्या आप सही में आप क्या पार्टी का भला कर रहे हैं? तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि डिसीजन मेकिंग आलाकमान को गलत मैसेज दिया गया है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान को अगर टिकट नहीं दिया गया तो वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कभी आज तक उन्होंने जमीन पर उतरकर काम नहीं किया। तो क्या लगता है कि आलाकमान को जो मैसेज दिया गया वो सही मायने में दिया गया है भाजपा को या नहीं? सर, जो हमको लग रहा है वो कारण ये है कि कुछ हद तक ईर्ष्या के शिकार बने हैं मेरे पिताजी, ईर्ष्या के शिकार बने हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन की नहीं, वो दरअसल यहाँ तो आए हैं समाज सेवा करने के लिए। हम तो 2010 में जब वो पहली बार यहाँ आए थे तो 2010 में हमने स्कूल चालू किया था, जिस स्कूल के अंदर CBSE स्कूल है, गांव के अंदर स्कूल है सर। छपरा जो हमारा टाउन है उससे भी 30 किलोमीटर अंदर है, एंड वहाँ पर बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, फ्री एजुकेशन दिया जाता है, एक पैसा नहीं दिया जाता है। और हमारे स्कूल में 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां हैं। तो वहाँ से समाज सेवा चालू हुआ है और वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। वो जो अपने कार्यकाल के अंदर जो अपना जो रोल था वो तो MLC का निभा ही रहे थे। उसके अलावा उन्होंने कनेक्ट इनिशिएटिव चालू किया। कनेक्ट इनिशिएटिव में क्या करते हैं, ये भी अगेन मोदी जी के ही विजन से इंस्पायर्ड है। मोदी जी का विजन था कि दरअसल जितना भी ये हम बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट लेके आता है स्कीम्स के थ्रू, वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है, हमको ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना है। उसके लिए कनेक्ट चालू किया गया था, जिसके अंदर ऐसे हमारे 50 सहयोगी हैं, 50 लोग हैं जो कि लगातार रोज कोई ना कोई सभा करते हैं लोगों में, मतलब ग्रास रूट लेवल पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि हर इंसान का क्या क्या बेनिफिट उनको सरकार से मिलना होता है, किस तरीके से बेनिफिट मिलना होता है, क्या वो बेनिफिट उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या करना है वो बेनिफिट पाने के लिए, इस पे काम किया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने पता नहीं कितने 10,000 से ऊपर टॉयलेट्स बनवाए थे, मतलब अलग अलग पंचायतों में। इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हमने बनाया है अपने गांव में। तो कहने का मतलब है कि ये समाज सेवा का जो उनका जो भाव है वो उनको एक अलग लेवल पे लेके जाता है, वो उनको एक तरीके से बाकी नेताओं से थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। और उसके कारण सर लगता है कि ये ईर्ष्या का माहौल था बेसिकली, जिसके कारण कुछ चंद नेताओं में, हमको नहीं लग रहा कि बीजेपी के जितने भी स्टेट लीडर हैं सबका यही सोच होगा। उनको बुला के बताया तो गया होता कि आपकी ये कमी रह गई है जिसके कारण हम आपको आगे मौका नहीं देना चाहते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, समझ में आ गया होता सर कि क्या प्रॉब्लम है। मगर ये जो चुप्पी है ना, ये चुप्पी नहीं समझ में आ रही है। चुप्पी का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम है। ये ट्रांसपेरेंट प्रॉब्लम नहीं है जिनको वो आसानी से बता पाए। अब तो बीजेपी के खिलाफ में आप चुनाव में लड़ेंगे, क्या ये फैसला अंतिम फैसला है, पीछे तो नहीं हटेंगे? तो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। कारण बहुत ही सिंपल है कि हमको ये जरूर प्रूव करना है कि छपरा MLC इलेक्शन में सच्चिदानंद राय मेरे पिताजी ही सही कैंडिडेट थे, और जनप्रतिनिधि भी ये बात जानते हैं, जो हमारे वोट करने वाले हैं वही ये बात सबसे पहले जानते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है, जिसको भी प्रूव करना पड़े, हमको ये प्रूव करना है कि ये डिसीजन, उन्होंने ये जो टिकट कैंसिल किया वो गलत डिसीजन था, और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। 7 अप्रैल को सर्टिफिकेट मिलने वाला है सर, हम सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। सर परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कुमार सात्विकी है, मैं खुद IT खड़गपुर से मैंने 5 ईयर कोर्स किया है।